चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑल द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्म p by q वेयर p and q क्या है, दे आर इंटीजर्स एंड q द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। सपोज p by q को हम यदि r से रिप्रेजेंट करते हैं तो r क्या होगा, या तो रैशनल नंबर होगा या हमने पढ़ा था इरेशनल होगा। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग यदि हुए तो वो रैकरिंग होगा। इसका मतलब 7/8 यदि डिवाइड करते हैं 7 से 8 से, तो ये जो डिजिट्स आए तो मीन्स एंड हो गया, दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग वन। इसी को बोला था हमने। और क्या सीखा था, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या रहा है 3.333 चलता ही जा रहा है कंटिन्यूस और डॉट 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 बता रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। 3 3 सेम चीज रिपीट हो रही है। वेयर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने सीखा था, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इफ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग है उसके साथ एक और चीज होती है, नॉन रैकरिंग और नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल, x is equal to 0.1011011110, दैट मीन्स देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, चलते जा रहा है। सेम वे में रूट टू की वैल्यू है 3.14, राइट, इट इज चलती जा रही है वैल्यू। सो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग, रिपीट कोई चीज रिपीट नहीं हो रही थी। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स को यदि मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं एक दूसरे के साथ, तो रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज हमेशा आता है इरेशनल नंबर। एंड सारे नंबर हमने कहा p बाई क्यू में होते हैं, रैशनल या इरेशनल होंगे, तो यदि मैं इनको कंबाइन कर दूं तो इसको क्या बोला जाता था, रियल नंबर। और हमने ये भी सीखा था कि रियल नंबर यदि कोई है तो उसका एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर। ये हमारी नंबर लाइन है, उस पर एक यूनिक पॉइंट होगा, लाइक रूट टू है तो उसकी ये वैल्यू होगी। या हम दूसरा चीज और बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है यदि मैं करता हूं तो वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने नंबर सिस्टम में सीखा था। और कुछ फॉर्मूले सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल, ए की पावर जीरो क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर जीरो मीन्स वन। वन अपॉन ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस एन, जब मैं ऊपर ले जाता हूँ तो माइनस एन हो जाता है। ए की पावर एम अपॉन एन है, मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, दो तरीके से। यदि वन अपॉन एन है तो मैं ऐसे लिखता हूँ रूट एनथ रूट ऑफ ए, और उस टोटल की पावर क्या है, एम पावर है तो एम लिख सकता हूँ। और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, एम या अंदर लिया ए की पावर एम और nth रूट ऑफ ए की पावर एम। अनदर फॉर्मूला कहता है ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाय ए की पावर क्यू, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस इज सेम। तो ए पी प्लस क्यू। यदि सेम चीज में डिवीजन में होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू ऊपर जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा, तो पी माइनस क्यू। सिमिलरली ए की पावर पी है और होल की पावर यदि क्यू है तो ये दोनों पावर क्या होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाय बी की पावर पी, तो ए और बी डिफरेंट है पर पावर दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी को एक साथ ले सकते हैं, दोनों के ऊपर कॉमन पावर पी कर सकते हैं। प्लस एक फॉर्मूला था ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ए को ए ही है और बी की जगह यदि रूट बी है सेम वे में, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी क्यों हुआ, ये रूट बी है। और रूट हमने सीखा था, जब हम यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे n की पावर है तो यहाँ पे जो पावर होती है क्या होता है, टू, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ। तो यहाँ पे क्या है, b की पावर हाफ, तो b की पावर हाफ का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हाफ हाफ कट गया, टू और टू कट गया तो खाली बचा b। ये ऐसे ही लिखा था। और यदि कहीं पर यदि नहीं लिखा है तो x की पावर हाफ होता है, अदरवाइज हम लिखते हैं 1 2 3 4 जो भी लिखना है, तो इफ इट इज n तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/n। प्लस और क्या सीखा था इसमें, रैशनलाइज द नंबर या डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई भी नंबर या ऐसा हो तो उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं, इसका नेगेटिव वन माइनस ए से ऊपर नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो एंड सॉल्व इट, तो रैशनलाइज हो जाता है। दिस इज ऑल व्हाट वी लर्न इन नंबर सिस्टम।